नमस्ते दोस्तों। कहानी जंक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। आज का पार्ट है मौत की कहानी पार्ट 7। आइए शुरू करते हैं। सारे धीरे धीरे एक साथ पीछे मुड़ते हैं लेकिन उन्हें पीछे कोई नहीं दिखाई देता। इस पे शिवाय कहता है, लगता है कोई है जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। अब तो इस गेट को खोलना ही पड़ेगा। इस पे करण भी शिवाय का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, अब तो इसे खोलना ही पड़ेगा। ये सोचने के बाद शिवाय और करण उस गेट पर लगे लाल कपड़े को हटाने लगे थे। जैसे जैसे वो उस दरवाजे को खोलने लगते हैं, मौसम का रुख बदलने लगता है। करण ने उस लाल कपड़े को निकाल कर फेंक दिया और बोला, यार अब ये ताला कैसे खोले? इस पे समीर हंसते हुए बोला, वैसे तो तू बहुत समझदार है, अब क्या हुआ? सीधी सी बात है, हमें ये ताला तोड़ना पड़ेगा। फिर समीर ने एक पत्थर उठाया और उस पर मारने लगा, लेकिन उस ताले पर कोई असर नहीं हुआ। तभी शिवाय ने उस ताले पर एक पत्थर से तेजी से मारा, जिससे ताला टूट गया। ये देख के सभी खुश होते हुए बोले, वाह वाह शिवाय, क्या बात, एक बार में ही तूने इस ताले को तोड़ दिया। शिवाय ने फिर कहा, यार मैंने तो एक बार ही मारा, पता नहीं ये ताला कैसे टूट गया। इस पे सावी बोली, ठीक है, जैसे भी टूटा हो, हमें तो तोड़ने से मतलब था ना। इस पे सबने हाँ में अपना सर हिलाया और उस दरवाजे को खोलने के लिए सबने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सबने एक साथ उस दरवाजे को धक्का मारा, जिससे उस महल का विशाल दरवाज़ा खुल गया। जब वो दरवाज़ा खुला तो सब उसे देख के हैरान रह गए। जब सबने देखा वो महल कितना आलीशान है और इतने सालों तक बंद होने के बाद भी उसके अंदर सब ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी कोई वहाँ रहता हो। चारों तरफ सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। वो हिस्सा महल का दरबार था, जिसके सामने एक बड़ा सा सिंहासन था। जब चारों तरफ देखने लगे, वो महल को देखने में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। यहाँ महल के बाहर मौसम में ऐसा परिवर्तन देख के सबको कुछ गलत होने की आशंका होने लगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस महल के दरवाजे को खोल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ समीर के घर पर समीर के पापा घर में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने कहा, अरे शांत हो जाइए, आ जाएंगे वो सब। इस पे उनके पति ने कहा, तुम देख रही हो बाहर शाम हो चुकी है और मैंने उन्हें कई बार ये बात समझाई थी कि देर तक बाहर घूमना ठीक नहीं है इस गांव में। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, बच्चे हैं, आ जाएंगे, आप शांत हो जाइए। वहीं महल में जब वो महल को देख ही रहे थे, तभी रिया ने कहा, सावी ये देख, ये व्लॉग के लिए सही काम आएगा यार। जब उसे सावी से कोई रिप्लाई नहीं मिला तो रिया पीछे मुड़ी तो देखा सावी उसके साथ नहीं थी। रिया ने देखा करण और शिवाय बातें कर रहे थे और समीर भी उनके साथ था, लेकिन सावी उसे वहाँ नहीं दिखी तो उनके पास जाने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई चिपचिपी चीज़ उसके पैरों से उसके पैर पकड़ रही, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी उसकी चीख निकल गई। रिया की ऐसी चीख सुन के शिवाय, समीर और करण एक साथ रिया की तरफ मुड़े और भागकर उसके पास गए। शिवा ने कहा, क्या हुआ रिया, तुम ऐसे क्यों चीखी? इस पे रिया घबराते हुए बोली, यार मेरे पैर। जब रिया ने यह कहा, सब उसके पैरों की तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। समीर ने कहा, क्या है तेरे पैरों में रिया, तू क्या चाहती है, हम तुझे उठाएं क्योंकि तेरे पैरों में दर्द हो रहा है? और ये बोलकर समीर हंसने लगा। तभी रिया ने शिवाय की तरफ देख के कहा, शिवाय मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर जकड़ लिया, मैं सच बोल रही हूँ शिवाय। इस पे समीर हंसने लगा। तभी शिवाय ने कहा, सावी कहाँ है रिया, तुम दोनों एक साथ थे ना? तभी रिया ने कहा, वही तो बताने आ रही थी मैं कि सावी कहीं दिख ही नहीं रही है मुझे। ये सुन के शिवाय ने कहा कि तुम दोनों तो साथ में थे ना, और हमने कहा था कि एक साथ रहना, ये महल इतना बड़ा है, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा अगर कोई खो गया तो। तब भी ये सावी कहाँ निकल गई? करण जो चुपचाप वहाँ खड़ा था, चारों तरफ देख रहा था। शिवाय ने करण से कहा, तू तो कुछ बोल, अब क्या करें? करण ने कहा, यार बाहर अंधेरा हो गया है, हमने ध्यान नहीं दिया,
क्या पता सावी बाहर चली गई हो, एक बार बाहर जाके देखते हैं। चारों एक साथ बाहर की ओर जा ही रहे थे कि पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ आई, जिसे सुन के सब पीछे देखने लगे। उनके पीछे सावी थी, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे वो खो गई हो या उसे डर लग रहा हो। इस पे रिया ने झट से पूछा, यार सावी, तू कहाँ चली गई थी बिना बताए? तुझे पता है मैं कितना घबरा गई थी? इस पे समीर ने कहा, यार बाकी बातें बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ से चलते हैं, रात हो गई है। अगर हम घर नहीं पहुँचे तो सारे परेशान हो जाएंगे। इस पे करण ने भी हाँ कहते हुए कहा, बाकी जगह कल देखेंगे, अभी चलते हैं। शिवाय, जो सावी को देख रहा था, उसे सावी कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सबके साथ बाहर जाने लगा। सावी, जो सबके पीछे थी, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जब सावी चल रही थी तब उसके साथ साथ कोई और भी चल रहा था, जो किसी को नजर नहीं आया। आखिर कौन है सावी के पीछे? क्या शिवाय को पता चलेगा सावी के गायब होने का कारण? जानेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम जल्दी ही हमारा नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे।